हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। वन एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड, वो अपलोड हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और भाई इसी तरह से चलेगा। पहले चैप्टर का एक निचोड़ डाला जाएगा, चैप्टर निचोड़, ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज, इस तरह से। और बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी आती रहेंगी। पूरी तैयारी चलेगी 80 आउट ऑफ 80 की। और सिलेबस होने के बाद सिलेबस यहाँ पर चलेगा, कोई ट्यूशन की नीड नहीं है, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ते रहिएगा। सिलेबस के बाद फिर पीवाई क्यूज और वो सारी प्लानिंग बढ़िया तरीके से करेंगे, अच्छे से नोट्स क्वेश्चन करेंगे, एक्सपेक्टेड करेंगे, सब कुछ। पहले एक बार सिलेबस को पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या चीज है। तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। 3.2 में क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको इनके सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने हैं। तो कोई बात नहीं, फाइंड कर देते हैं। आप थोड़ा सा प्लीज साइड में हो जाइएगा, ठीक है। तो ग्राफिकली फाइंड करते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। If the numbers of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। वैसे अगर नॉर्मली फाइंड करना चाहे तो बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, बट अगर हम इसको करना चाहें तो कर लेते हैं, क्यों ना करें। चलो देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा मैं तो भाई छोटा करना है मुझे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स, क्लियर है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई। हमें टू इक्वेशन बनानी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको थोड़ा सा में कर लेते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। भाई जो दोनों का सम है वो 10 है। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन कि जो हमारी गर्ल्स है वो क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। इसको थोड़ा समझो प्यार से, गर्ल्स और ये बॉयज। अगर बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स 6 हैं। मतलब एग्जांपल ले रहा हूं, 4 ज्यादा हैं। तो अगर मैंने दोनों को इक्वल रखना है तो मुझे बॉयज की तरफ 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। और सेकंड थिंग जो सोचने वाली बात है, अगर मेरे पास गर्ल्स कितनी थी y, तो बॉयज का क्या है मेरे पास x, तो x प्लस 4 के इक्वल होगा। y किसके इक्वल होगा, x प्लस 4 के। क्योंकि अब आप देखो, मैं यहां पर समझा देता हूं। गर्ल्स थी y और बॉयज थे x। अब अगर दोनों को इक्वल रखना है, बॉयज अगर 2 हैं तो गर्ल्स 6 हैं, बट अगर दोनों को इक्वल रखना है तो बॉयज में 4 ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो गर्ल्स के बराबर होगा। तो ये चीज समझना। बच्चे सोचते हैं कि लड़कियां 4 ज्यादा है तो वाई में 4 ऐड जोड़ देंगे, गर्ल्स में 4 और जोड़ देंगे, भाई गर्ल्स और ज्यादा हो जाएंगी। ये चीज समझो, बीच में इक्वल है। तो आपको ये समझना है कि भाई अगर इसमें 4 जोड़ूंगा बॉयज के, तभी गर्ल्स के इक्वल होंगे। तो देखो, लड़कियां कम नहीं है, 4 जोड़ने के बाद लड़कियों के बराबर आ रहे हैं, तुम कम समझते हो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहां से मैं ले सकता हूं इक्वेशन हमारी सेकंड, कि इस y को मैं उधर ले जाऊं, x माइनस वाई, और प्लस का 4 इधर आके -4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। वैसे अगर रैंडमली आप इसको एक वेरिएबल में भी सोल्व करना चाहो ना, ये हो जाएगी, बट मुझे ग्राफिकली सोल्व करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको दो इक्वेशन बनाऊंगा, फिर उनके ग्राफ बनेंगे और ग्राफिकली। तो यहां तक इतना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट मी चेक द कैमरा, फिर आगे चलते हैं।
अब मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, अब मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो दोनों से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से x आ जाएगा 10 माइनस वाई, ग्राफिकली सोल्व करना है तो बॉक्स बना लेते हैं। एक बढ़िया सा बॉक्स बनाएंगे। क्लियर? मेरे जैसा तो चलो ना ही, तुम अच्छा सा बना लेना। यहाँ पे x लिखा या y पे, तो y पुट करते जाएंगे, x आता रहेगा। अगर मैं y को 5 पुट करता हूं तो 10 माइनस 5 x भी 5 आएगा। ज्यादा x y को 6 पुट कर दो, x 4 आ जाएगा। 0 तो क्यों ही पुट करना? कई बार बच्चे सोचते हैं एक बार इसको 0 कर दे, एक बार इसको, वो भी ठीक है, बट जरूरत पड़े तो। अब मैं y को अगर 0 करता हूं तो x 10 आएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। मैं y को, अब मैं y को 6 कर देता हूं, ये तो कर दिया, सॉरी ये तो नहीं लेना भाई। ठीक है, मैं क्या करूं, 7 तक ले लेते हैं। चलो, y को 7 पुट करा, x 3 आ गया। y को 7 पुट करेंगे, 10 माइनस 7 y 3 आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? अब मैं इस इक्वेशन पे लेके चलता हूं। एक बढ़िया सा बॉक्स बनाएंगे। सर बॉक्स तो हम बना ही लेंगे, बढ़िया सा बना लेंगे सर, आपसे भी अच्छा बना लेंगे हम तो। बना लो भाई, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। एक चीज इस तरफ रखूंगा, x इस तरफ रख दूंगा, माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 4 है। बस y पुट करते रहो, x आएगा। अगर मैं y को 5 पुट करता हूं तो 5 माइनस 4 x1 आ जाएगा। अगर y को 6 पुट करता हूं तो 6 माइनस 4 x2 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं y को 7 भी पुट करता हूं, x3 आ जाएगा। y ले सकते हैं 7 तक, क्या ही दिक्कत है। सॉल्यूशन मिल गया है, अभी मिल चुका है सॉल्यूशन यहीं पर। ये देखो 3 और 7 कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है, मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे। सॉल्यूशन मिल चुका है। जो कॉमन होता है वही सॉल्यूशन होता है, यानी ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो आगे चलते हैं, या यहीं पे करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, और यहीं पे लिख लेते हैं पॉइंट्स। पहले डिब्बे के मैं यहां पे लिख लेता हूं 5 5 4 6 और 3 7। ठीक है, दूसरे डिब्बे के उधर लिख लेता हूं 1 5 2 6 और 3 7। दोनों डिब्बे हो चुके हैं। अब ये कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक बढ़िया सी लाइन लगाऊंगा। सर वो तो हम लगा ही लेंगे, आपसे भी अच्छी लगा लेंगे। चलो बहुत अच्छी बात, प्यारे बच्चे, ये भी लाइन लगा ली। ठीक है, ये हो गया हमारा प्यारा सा ओरिजिन। ये बीच बीच में थोड़ी सी आवाज आ रही है, थोड़े बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं बाहर, तो और थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो, पहला x की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें 5 है, उसमें 3 है, तो x में 5 तक ले चलता हूं। 1 2 3 4 5 1 इज इट क्लियर? और y की मैक्सिमम वैल्यू 5 6 7, वहां पर भी 7 है। y की मैक्सिमम वैल्यू 7 है। 1 2 3 4 5 7 बढ़िया बना दो सर, ऐसे कैसे बना रहे हो सर, हम आपसे बढ़िया बना लेंगे। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट x5 y5, x5 y5 y5 y5, मेरी वाइफ आ गई। तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट x4 y6, x4 y6 यानी ये वाला। ठीक है भाई,
ये पॉइंट आया। तीसरा x3y7, x3y7 यहां पे तो ये एक लाइन बन रही है इस तरह से ये लाइन जा रही है ये, ठीक है। ये बन गया पहली लाइन का ग्राफ। उस जो पहली लाइन मेरी क्या थी, आप लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 थी, ठीक है। दूसरा भाई x1y5 ये कहीं ना कहीं ये यहां पे जाके मिलेगा। दूसरा x2y6 ये कहीं ना कहीं यहां मिलेगा। तीसरा x3y7 भाई x3y7 ये पड़ा है, तो ये लाइन इस तरह से जा रही है और ये इसने यहां पर काट दिया और ये कॉमन पॉइंट आ गया x3y7 और दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है। ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कमेंट करिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, कंसिस्टेंट होती है। और डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब x आ गया 3 और y आ गया 7। देखो दोनों का सम भी 10 है और जो गर्ल्स है वो 4 ज्यादा भी है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो गर्ल्स 7 है, बॉयज 3 है और अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो बराबर लिखेंगे। यानी अगर ये y था और ये x था तो इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो बराबर आएगा। यानी हमारा आंसर ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। मुझे कैमरा चेक करना पड़ता है बीच बीच में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको रब कर देता हूं। पांच पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 50 रुपीज। 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली कोई दिक्कत नहीं, क्लियर तो कर लेते हैं सॉल्व, क्या ही दिक्कत है। तो मैं मान लेता हूं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज कितनी, x रुपीज और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज, ठीक है। पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन है मेरी, फर्स्ट कंडीशन कि 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपए के हैं। भाई अब एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 कितने की होगी, 5x की, सिंपल सी बात है ना। अब एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 5 कितनी होंगी, 5 इंटू 2 10 रुपए की होंगी। ऐसे एक पेंसिल अगर x रुपीज की है तो 5 कितने होगी, x प्लस x ऐसे जोड़ दो या 5 इंटू x कर लो तो 5 कितने की होंगी, 5x यहां पे लिख लेता हूं, 5x प्लस एक पेन y रुपीज का है तो 7 पेन कितने के होंगे, 7y और ये टोटल कितने के आए हैं, 50 रुपीज के। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। यहां तक कोई डाउट, क्लियर। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन देखो, 7 पेंसिल एंड 5 पेन। एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 की 7x प्लस 5 पेन 5y, वो कितनी है मेरे पास, 46 रुपीज। दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है। अब क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो थोड़ा शोर हो रहा है, अभी करते हैं शुरू। चलो अभी आगे चलते हैं। ये 2 इक्वेशन हो चुकी हैं। अब इससे ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो मैं यहां पर पहले दोनों इक्वेशंस का बॉक्स बना लेता हूं, पॉइंट्स मिल जाए हमें, फिर ग्राफिकली हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पर कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं। पहली थी मेरी इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। मैं क्या करूंगा, 5x को यहां रख लूंगा, 50 माइनस 7y कर दूंगा, ठीक है। और अब x की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आप x को इधर रख लो या y को। अगर x को रखेंगे तो 5 डिवाइड में जाएगा, y को इधर रखेंगे तो 7 डिवाइड में जाएगा। 5 सही रहेगा मेरे लिए। तो अब यहां पर मैं वैल्यू फाइंड करता हूं। क्या करता हूं, एक बॉक्स बना लेता हूं, बढ़िया सा एक बॉक्स। ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं y को कुछ पुट करता रहूं तो x की वैल्यू आ सकती है। अगर मान लिया मैंने y को 5 पुट किया तो 7 5 जा 50 माइनस 35 अपॉन में 5। y को मैंने 5 पुट किया तो 7 5 जा 35, 50 माइनस 35 अपॉन 5, ये हो जाएगा 15 बाय 5, और जो कि मेरे पास हो जाएगा 3, यानी x3 आ जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब मैं x को, अगर मैं y को ऐसा पुट करना जो 5 से डिवाइड हो जाए। अब अगर मैं y को पुट करता हूं -5, अगर -5 तो नहीं करते, हम कर लेते हैं 5 तो हो गया है, 0 कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, y को 0 पुट कर लेता हूं। अगर y 0 हो जाएगा तो 7 0 0, ये 0 बन जाएगी, 50 बाय 5 x 10 आ जाएगा। एक ये रिस्क ले लेते हैं हम, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, -3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब अगर मैं y को 10 पुट कर दूं, y को अगर मैं 10 पुट कर दूं तो 50 माइनस y 10 हो जाएगा, 7 इंटू 10 70 अपॉन 5, ये -20 अपॉन 5 आ जाएगा, और x मेरा -4 आ जाएगा। कोशिश ये करनी है कि भाई आप इस तरह से लो कि 5 का मल्टीपल लो। तो मेरा पहला बॉक्स बन चुका है, कांग्रेचुलेशन, एक डिब्बा तैयार हो गया है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन मेरी ये है, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब देखो, मैं 5 यहां पे रखूंगा, 5 नीचे ले जाऊंगा मैं, 5y यहां रखा, और उधर 46 और -7x चले गए, है ना, उधर जाके। अब y इधर रहेगा तो अब करते हैं सोल्व। डिवाइड में 5 है, अब करते हैं सोल्व। अब क्या आएगा सोल्व, देखते हैं। देखो, x को 3 पुट करते हैं, 21 और 46 में से 21 25 बात बन जाएगी। तो पहला बॉक्स बना देते हैं। एक्स वाई जो रैंडमली दिमाग में आ रहे हैं उसको लेके चलते हैं। x को 3 पुट करता हूं तो 40x को मैंने 3 पुट किया तो 46 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन 5। अब 46 में से 20 के 26 मतलब 21 चले गए तो 25 आ जाएगा। 25 अपॉन में 5 आ जाएगा, यानी y 5 आ गया। ये पहला हो चुका है। अब मैं पुट करता हूं x को, मैं इस तरह से पुट करना है कि 5 से डिवाइड हो जाए। मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब मैं x को कर सकता हूं 6 करूं अगर, तो मैं नहीं बनेगी बात। हाँ, 8 पुट कर सकता हूं मैं। x को 8 पुट करूंगा तो 46 माइनस 7 8 जा 56 अपॉन में 5, तो ये माइनस का 10 अपॉन 5, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो y -2 आ गया। बात बन रही है। एक और रह गया है, ठीक है। और कौन सा पुट करेंगे, आपके सामने ही है जो भी है।
क्लियर? मैं पुट कर दूं 0 में तो बात बनेगी नहीं, 7 पे मेरी बात बनेगी, 2 3 4 हाँ नहीं बात बन रही। अगर मैं हाँ -2 पुट कर दूं, बन सकती है, तो बन सकती है, बन सकती है। अगर मैं x को -2 पुट कर दूं तो भाई 46 माइनस 7 इंटू -2 डिवाइड बाय 5, ये माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 46, ये कितना होगा 60/5, यानी मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 12। अब डियर स्टूडेंट्स, मेरे माइंड में इस टाइम पे ये आए तो इसलिए मैंने ये ले लिए, आपको जो ठीक लगे आप वो ले लेना, ठीक है? मैं लिख लेता हूं वैल्यू, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, उधर से 3 5 10 0, ये वैल्यू मेरी 3 5 10 0 -4 और 10, शायद यही है। इधर से 3 5 8 -2, उधर से 3 5 8 -2 और -2 और 12। भाई आंसर तो आ चुका है, 3 5 दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें 3 5 कॉमन है, तो मतलब अब आपको जब ग्राफिकली सॉल्यूशन बोल रहा है तो दो ही केस में सॉल्यूशन हो सकते हैं ग्राफिकली, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो। तो ज्यादा से ज्यादा लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, क्योंकि तभी ग्राफिकली सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू, x ऊपर है 10 है, x की 10 है और y की 12 है, तो मैं 2 2 के मल्टीपल ले लेता हूं यार, मैं 2 2 के मल्टीपल ले लूंगा। ठीक है, मैं y को 10 कहाँ लेके जाऊंगा इतनी ऊपर, मेरी कॉपी छोटी है मम्मा, आपकी कॉपी इतनी बड़ी है ना, तो मैं 2 2 के ले लेता हूँ। ये 2 2 4 जा 2 2 3 जा 4 8 10। क्या सर, आपको तो टेबल भी नहीं आती है, आप टेबल भी गलत कर रहे हो। चलो, अब x की 10 होगी, नेगेटिव में x -4 है, नेगेटिव में -4 है, तो नेगेटिव में चलते हैं, -2 और माइनस, भाई बराबर बराबर ले बेटा, ऐसे थोड़ी अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो, अच्छी सी लाइन लगाओ ना, क्या करें, लाइन लगाई नहीं कभी। चलो, अब y की मैक्सिमम वैल्यू 10 है पॉजिटिव में और नेगेटिव में -2 है, पॉजिटिव में 10 है, 2 4 6 8 10। और x की मैक्सिमम सॉरी y की नेगेटिव में -2 है। क्लियर? अब देखो, x3y5, x3y5, यहां पे 3x और 5 यहां पर हो जाएगा, ये मिलन हो जाएगा इनका। मम्मा आज मैंने 2 लाइनों को मिलाया, वाह बेटे, वाह बेटे, कमाल कर दी तुमने, तो बहुत पुण्य का काम किया। दूसरा x10y0, यहां पर, यहां पे। तीसरे वाला x -4y10, x -4y10, यहां पे ये वाला। ठीक है, तो ये रब कर दिया जाए। तो अब आप देखो, इनको मिलाने से, इनका मिलन कर दीजिए, पुण्य का काम होगा। पहले मैं इसको इससे मिला देता हूं, फिर मैं इसको इससे मिला देता हूं। प्यार का बंधन, ये बंधन तो मतलब लाइनों को मिलाया मैंने, ज्यादा फीलिंग मत लिया करो, लाइनों को मिला रहा हूं। ठीक है, पुण्य का काम है, मानता हूं मैं। एक ये हो गया मेरा पहला। दूसरा भाई x3y5, ओ भाई, ये तो यहां पर ये बन गया सॉल्यूशन, ये बन गया कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन मिल गया, है ना। x8y -2,
x8 y -2 यहां पे जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां x -2 y12, x -2 y12 यहाँ पे, यानी 12 यहाँ पे। अच्छा y की मैक्सिमम वैल्यू 12 थी, अच्छा बताया नहीं तुमने, यहाँ चला जाएगा। तो ये डुब 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 हो गई है, और ये इसका इससे मिलन होगा। घंटे नहीं बज रही, बस जैसे वो होता ना वो उसमें पैलेस में जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जाते हैं, एकदम जैसे ही मिलन होता टन 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 टन, तेरे हाथ में मेरा सारी पिछली यादें ताजा हो जाती है, मैं भी फ्लैशबैक में चला जाता हूँ। ये है भाई कॉमन सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ये हो गया भाई मेरा ग्राफिकली आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? ओहो ये रहा, यहीं पे पड़ा नेक्स्ट, इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट फाइंड द वेदर द लाइन इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखो जैसे पहली लाइन है, ओ भाई ये क्या हो गया, तेरा तो कोई सॉन्ग नहीं चला। जैसे दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है 5x -4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। क्लियर? अब देखो हमको फाइंड करना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। पहले मैं A1 B1, देखो जो पहली लाइन होती है ना, पहली लाइन में जो कोफिशिएंट है वो है A1x + B1y + C1 = 0। तो दूसरी को कंपैरिजन करता हूं मैं किससे, A2x + B2y + C2 = 0। पहली ये होती है, दूसरी ये होती है। तो जो x के साथ है वो A1 है, ये मैंने सारा लिख दिया। अब कोफिशिएंट को चेक करते हैं हम, ठीक है। अब मैं लिखता हूं यहां पर क्या है, मैंने लिखा A1 A1/A2 B1/B2। देखते हैं क्या होगा, पहले दोनों को चेक करते हैं। अगर पहले दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं फिर आगे जाना ही नहीं है। तो A1 कितना है, 5 है, और A2 कितना है, 7। B1 कितना है, -4 है, और B2 कितना है, 6 है। भाई पहले दोनों ही नॉट इक्वल है, इसलिए आगे जाना ही नहीं है, आगे जाएंगे ही नहीं। पहले दो चेक कर लो, हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो पहले दोनों से क्या आ रहा है, ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। और थोड़ा एग्जामिनर को खुश करना है तो आप इसको कंसिस्टेंट लाइन भी बोल सकते हो, कंसिस्टेंट है। और खुश करना है तो यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का सेकेंड पार्ट, 9x + 3y + 12 = 0, और 18x + 6y + 24। क्लियर? अब इसके कोफिशिएंट को चेक करते हैं। 9 पहले A1/A2 और B1/B2 को करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो आगे चलिए। A1 9, A2 18, B1 3 है,
B2 6, अभी इक्वल है पहले दोनों। फिर आगे चलते हैं, तीसरे पे चलते हैं। C1 बाई C2 आप देखते हैं इक्वल है या नहीं है। 12 बाई 24 ये भी इक्वल है, क्योंकि तीनों को कट करोगे, ये भी तीनों को कट करने से 1/2 आएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो तीनों कोफिशिएंट जब हमारे इक्वल हो आपस में सारे, तो हम लिखते हैं कि लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। तो आप लिख दोगे कि दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? तो ये सेकंड हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड में है 6। आप बोलते हो तो डायरेक्ट कर दूं। देखो इसमें हम कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। 6/2, 6/2। दूसरा है -3 बाई -1। और तीसरा है 10/9। भाई देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो रहा है, तो ये पहले दोनों तो इक्वल है, यहां से भी 3 आ रहा है, यहां से भी। तीसरा नॉट इक्वल है। जब पहले दोनों इक्वल हो और तीसरा नॉट इक्वल हो तो लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। तो ये जो हमारा थर्ड वाला बनेगा, ये क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। और मैं भी पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है, अब मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोफिशिएंट से ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, एक सॉल्यूशन से पूछ सकता है, यूनिक है क्या है, या कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बेस पूछ सकता है। तो सॉल्व करते हैं भाई, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं हर एक क्वेश्चन को। वही कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, वही बातें हैं, तो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छा 5 क्वेश्चन है। और सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। एक चीज ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट टर्म है या तो दोनों इधर होंगे या दोनों इधर होंगे, ठीक है। अब अगर दोनों इधर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना हो एक इधर हो एक इधर हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर दोनों उधर है तो उधर लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कंपैरिजन करता हूं, ये मेरा काम करेगा A1 का, ये A1 का काम करेगा, ये B1 का काम करेगा और ये C1 का, ये A2 का काम करेगा, ये B2 का काम करेगा और ये C2 का। तो डियर स्टूडेंट्स पहले दोनों देखते हैं, A1 बाय A2 देखते हैं। A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, B1 कितना है यहां पर 2 और B2 है -3। तो क्या प्लस और माइनस का भी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, पहले दोनों नॉट इक्वल है, यानी A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू। तो यानी अगर पहला नॉट इक्वल आ जाए, अगर पहला नॉट इक्वल आ जाए तो लाइन इंटरसेक्टिंग, सॉरी हाँ इंटरसेक्टिंग है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट लाइंस। तो ये मेरा पहला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भाई, दूसरा पार्ट है इसका थर्ड का। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये दूसरा पार्ट है। पहले दोनों इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही C1 C2 ले लेंगे, कोई चक्कर नहीं। तो पहला A1 या मैंने एक बार बता दिया आपको, मैं थोड़ा डायरेक्ट करवा देता हूं। अब देखो ये 2 A1 बाय A2 2/4
उधर से -3/-6 और उधर से 8/9। तो देखो 2 2 जा 4, माइनस से -3 2 जा 6, यानी पहले दोनों इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है, तो यानी A1/A2 तो मतलब ये कौन सी है? अगर ये हो तो पैरेलल लाइन होती है, और अगर पैरेलल लाइन हो तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। आप साथ में लाइन भी लिखते जाओ, एग्जामिनर खुश होगा, मोगम्बो खुश हुआ, एग्जामिनर खुश हुआ। इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, अब देखो इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का थर्ड। क्या है? 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। एक तो ये है, दूसरी है 9x माइनस 10y। पहली बात तो C1 C2 तो दोनों एक तरफ है। अब ये फ्रैक्शन में है तो दो बातें हैं, मैं तो कह रहा हूं तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो इसका और इसको एक नॉर्मल इक्वेशन बना लो, या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो यार सीधा इसको A1 मान लो, A2 मान लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी आपको मैं बोल रहा हूँ इसका एलसीएम लेके नॉर्मल बना लो। 6 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, एलसीएम आ गया 6, तो ये आ जाएगा 9x प्लस ये 3 2 जा और 2 5 जा 10y, इधर 7 है, ये 6 उधर जाके 42 बन जाएगा, ये मेरी कैंसिल होगी। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। अब मेरी बात सुनो, आपके सामने सब कुछ है। 9x माइनस 10y और प्लस, पहले दोनों नॉट इक्वल है, प्लस माइनस कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये मेरा काम जो कर रहा है यहाँ पर, ये पहली इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये मेरे A1 का काम कर रहा है, ये B1 का काम कर रहा है, ये C1 का काम। C1 मेरा ससुराल भी है, कई बार क्या करें याद आ जाता है, बट बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले, ऐसी बात नहीं है। मेरी इल्लास फैमिली बहुत बढ़िया फैमिली है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत खुशी होती है वहां जाकर। A1 9, A1/A2 ये भी 9 है, B1 10 है और B2 -10 है। पहले दोनों नॉट इक्वल हो गया, आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ पर प्लस था, वहां माइनस है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो भाई यानी इंटरसेक्टिंग है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट लाइन, इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड का फोर्थ, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस के 22, है ना? ये है तो कर लेते हैं, दोनों इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। अब देखो ये मैं बता देता हूं आपको बार बार बताने के लिए नहीं है। 5A1/A2, 5/-10 माइनस 3/6, उधर से 11/-22। तो भाई ये देखो, ये 5 2 जा 10, ये भी -1/2 आएगा, 3 2 जा 6, ये भी -1/2 आएगा, 11 2 जा 22, ये भी -1/2 आएगा। बधाई हो, तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन है, और अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो हम क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट लाइन। एक बात और बता देता हूं, कोइंसिडेंट लाइन को डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। डिपेंडेंट
कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन को। अगर यहाँ पे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोला होता ना तो ये आ जाता। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, वहां पे कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट दिया हुआ था। तो जब डिपेंडेंट, अब लाइन कोइंसिडेंट होगी तो कंसिस्टेंट नहीं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लिखेंगे। बट यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है तो आप कंसिस्टेंट लिखोगे। ये ध्यान रखना, इसी बात पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कैमरा चेक कर लूं फिर आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड फिफ्थ पार्ट। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। क्लियर? अब इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, आप एलसीएम ले लो, इसको नॉर्मल बना लो पहले। ये 3 हो गया, यहाँ पर 4x हो जाएगा, ये 3, ये 6y और ये 3 उधर चला जाएगा 8 के साथ 24 बन जाएगा। इसको मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक है, ये बन गया। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ये है। सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y। ये सेकंड है, तो सोल्व कर लेते हैं। a1 ये है 4, a2 है 2, a1 6 है, a2 है b1 6 है, b2 है 3, c1 24 है, ये है 1 वाली, ये 1 है और वो 12 है। इनको सबको काट के देखो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 2 जा 6 12, सभी इक्वल आएगा। तो कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट है, ये लिख सकते हो। अगर कोइंसिडेंट है तो मैं क्या कहूंगा, कंसिस्टेंस लाइन, कंसिस्टेंट लाइन। क्लियर? तो ये था थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको क्या है। ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवंथ। 7 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं भाई। Which of the following pair are equation consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। भाई पहले आपको ये देखना है कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। और सेकंड थिंग भाई, बोर्ड से ये प्रे करो कि इनकंसिस्टेंट आए ताकि हमें सॉल्यूशन फाइंड ही ना करना पड़े, है ना। अगर इनकंसिस्टेंट आती है भगवान को धन्यवाद बोलेंगे, बट देखते हैं क्या होता है। पहली क्वेश्चन करते हैं शुरू। पहली क्या है, पहली तो मेरी क्या बन सकती है, ओ भाई कंसिस्टेंट ही बनेगी पहली तो। चलो पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये पहली है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो a1 1/2 और यहां पर भी 1/2 और यहां पर 5/10। इसका 1, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, c2। तीनों को देखो इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल आ रहे हैं तो मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा भाई, सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या फाइंड करना है, तो करते हैं फाइंड। मैंने दोनों लाइन लिखी और मैं ग्राफ बनाना, मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्व करना। तो x को मैंने यहाँ रखा, 5 प्लस का y उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखो
मैं y पुट करता जाऊंगा x आता रहेगा। यहाँ पे मैंने x लिखा, यहाँ पे y लिखा। y 0 कर दो, 5 माइनस 0 x 5 आ गया। y 2 पुट कर दो, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। y 4 पुट कर दो, 5 माइनस 4 x 1 आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये भी वैसे मैं और सोल्व कर सकता हूँ, इसको 2 कॉमन लेके x प्लस वाई इक्वल टू 5 बन जाएगी, सेम सॉल्यूशन आ जाएंगे। बट चलो इसी से कर लेते हैं, करके दिखाना एग्जामिनर को। यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y, इस वाला डिब्बा बना लेते हैं। तो इस वाले डिब्बे के अकॉर्डिंग ये मैंने 2x यहाँ रखा और उधर मैंने 10 माइनस 2y चला गया। तो मेरा जो x है वो 10 माइनस 2y अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, अब मैं अगर y को 0 पुट करता हूं, 2 0 0, तो अगर y मैंने 0 पुट किया तो ये 0 होगी टर्म, और 10 बाई 2 x 5 आ गया। अगर मैं y को 3 पुट करता हूं, y को मैंने 3 पुट कर दिया तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 3 जा 6 हो गया। 10 में से 6 गए 4, 4 बाई 2 x 2 आ गया। ठीक है, y को मैंने 3 पुट किया। ठीक है, क्लियर चल रहा है सब कुछ। मैंने यहाँ पर 10 माइनस 2y उधर ले गया। ठीक है, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। y को मैंने 4 पुट कर लिया, 4 पुट किया y को, तो 2 4 जा 8, 10 माइनस 8 2, 2 बाई 2 1 आ गया, ये 1 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। y यहाँ पर भी मैंने y यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने y को 2 पुट किया था, x 3 आया था। यहाँ पे y को 3 पुट किया, 3 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 4 बाई 2 x 2 आ गया। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं पहली इक्वेशन को। तो हम कहां पर लेते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हैं। अब यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगाते हैं। ये 0 0 हो गया। x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 तक है और y की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है। तो x मैक्सिमम 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4 और 5। y की है 4 तक, 1 2 3 और 4। भाई नेगेटिव कुछ नहीं लेना, मैं कह रहा हूं जब है ही नहीं नेगेटिव में कोई वैल्यू तो हम क्यों ले। इसको लिख सकते हो कि ये x एक्सिस है, ये आप लिख सकते हो, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है। वरना फालतू कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बच्चे क्या करते हैं, इधर भी बनाने लग जाते हैं, इधर जब वैल्यू ही नहीं है तो मैं क्यों लूं। तो देखो पहला लिख लेता हूं मैं, 5 0 5 3 1 0 2 4। x ऊपर है y नीचे है। ठीक है, तो x 5 y 0, यहां पर x 3 y 2, x 3 y 2 यहां पर, और x 1 y 4, x 1 y 4 यहां पर। ये लाइन इस तरह से मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। ठीक है, और दूसरे पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे मेरे पास क्या है, 5 2 1 0 3 4, 5 2 1 0 3 4 0 3 4, x 5 y 0 यहां पर। ठीक है, और x 2 y 3, x 2 y 3 यहां पर। देखो इसी लाइन पर आएंगे सारे सॉल्यूशन। x 4 y 1,
यानी यहां पर यानी x1 ये ठीक है, सॉरी x2 था, y3 था, ये हो गया। बट ये दूसरी जो लास्ट वाला है मेरा x1 है y4 है, x1 है y4 है, यहाँ पे आएगा सेम। तो मतलब अब देखो मेरी बात सुनो, समझो, सॉल्यूशन सबके सेम थे, बट एक सेकंड वाला ऊपर नीचे है, बट वो भी इसी लाइन पे ही आ गया। तो आपको सामने प्रैक्टिकल दिख रहा है, जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है उनके सारे सॉल्यूशन एक दूसरे, सारे सॉल्यूशन क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। वो दोनों लाइन के कॉमन सॉल्यूशन होते हैं सारे। भाई ये सॉल्यूशन इस पे भी लाई करेगा, उस पे भी, इस पे भी लाई करेगा, उस पे भी, तो सारे डिपेंडेंट होते हैं, कॉमन सॉल्यूशन है सभी के। तो भाई ये कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। जो दूसरी आप ड्रॉ करोगे वो भी इसके ऊपर से जाएगी, क्योंकि उसके भी इसीलिए ऊपर आ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल सामने साक्षात दर्शन हो रहे हैं कोइंसिडेंट लाइन के, साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन। क्लियर है? तो ये था मेरा ये वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, और इसी बात पे मैं पानी पी लेता हूं। चलो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखते हैं। हे भगवान इनकंसिस्टेंट आ जाए, मजा आ जाएगा। x माइनस वाई, सोल्यूशन नहीं फाइंड करने पड़ेंगे मुझे। दूसरा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। हे भगवान कृपा कर कुछ। तो इसका a1 1 है, a2 3 है, a1 माइनस 1 है, a2 माइनस 3 है, ठीक है, और 8 है और 16 है। बात बन गई है। देखो पहले माइनस से माइनस कट गया, 1/3 और 1/3 इक्वल, पहले दोनों इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल। तो भाई ये पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तूने बचाया। 3 बार धन्यवाद करो गॉड का। तो हम बस कुछ नहीं लिखना, हमने तो बस ये लिखना भाई इनकंसिस्टेंट है। हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, एग्जामिनर पूछेगा क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। थोड़ा सा बस ये लिख के आ जाना, ठीक है, ये लिखना है, अपनी तरफ से बातें मत बनाया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे वरदान दो, शक्ति दो कि तीसरा भी इनकंसिस्टेंट हो जाए। देखते हैं। फोर एक्स नहीं होगा, 2/4 1/-2। यार पॉजिटिव और नेगेटिव कभी इक्वल हो नहीं सकते, पहले दोनों नॉट इक्वल है, तीसरे पे जाना ही नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दुख के साथ लिखना पड़ रहा है, कंसिस्टेंट है, बड़े दुख के साथ व्यक्त किया जाता है कि ये कंसिस्टेंट है। और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ग्राफिकली, तो कर लेते हैं भाई, ये रब कर लिया। देखो पहली लाइन थी, पहली लाइन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये पहली लाइन थी, ठीक है। और अब मैं एक चीज इधर रख लेता हूं, बाकी उधर मैं y को इधर रख लेता हूं, सिंगल है, कुवारा है, -6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा। बस x पुट करते जाएंगे, y आता रहेगा। समझा रहा? एक बढ़िया सा बॉक्स बनाएंगे, 2 चम्मच जीरा लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना वो कई बार, थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर आप टमाटर डालेंगे, बड़ा मजा आता है कई बार उनमें। चलो एक बढ़िया सा बॉक्स बनाएंगे। मेरे जैसा नहीं बनाना यार, थोड़ा सा, मैं तो ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं बनाता, मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ फिर पेंटिंग कंपटीशन में, तो मैं इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं बना। भाई x 0 पुट करो, यहाँ पुट करते जाओ, 2 0 0 6 - 0 6, y 6 आ गया,
x 1 पुट कर लो, 2 1 जा 2, 6 माइनस 2y 4 आ गया। x 2 पुट कर लो, नहीं छोड़ो यार, 3 पुट कर लो, x 6 3 पुट कर ले, 0 बन जाएगा ना, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, बस बन गया। सिंपल सी बात है, मैं करके दिखा देता हूं। मैंने क्या करा था, 6 माइनस 2 x के प्लेस पे 3 पुट करा, तो 6 माइनस 6 ये 0 हो गया। क्लियर। अब दूसरे वाली लाइन, दूसरे वाली ये रही है, फोर एक्स माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों ना मैं इसमें से कॉमन ले लूं 2 और इसको छोटा कर दूं, मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये उधर चला गया। क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये मतलब मेरी बन जाएगी अब ये बन जाएगी 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y को मैं उधर ले जाता हूं, पॉजिटिव रखेंगे y को, 2x माइनस 2, y को मैं उधर ले जाता हूं, y को काय को, क्योंकि माइनस y पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव रहने दो यार, नेगेटिव क्या एनवायरनमेंट करना। x पुट करते जाओ, y आएगा। तो सबसे पहले एक डिब्बा बनाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, लाइन तो हम लगा ही लेंगे सर। एक बढ़िया सा डिब्बा बनाएंगे, ऊपर x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x को 1 पुट कर दो, यहाँ पे 1, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2y 0 आ गया, ठीक है। x को 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2 आ गया, है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, y तो 0 आ गया। अब अगर मैं x को 0 पुट करूंगा, y नेगेटिव में आएगा। मैं नहीं करता है, क्यों, मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा। x को 3 पुट कर दो, 2 3 या 6, 6 माइनस 2 y 4 आ गया। ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। तो अब बनाते हैं भाई ग्राफ इसका। जब इसने बोला है तो ग्राफिकली थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है बोल बोल के। It has been near about 50 minutes to me, 55 minutes to me teaching you mathematics. चलो आगे नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक बढ़िया सी लाइन लगाते हैं, ठीक है। सर लाइन तो हमने बहुत लगाई है, पर क्या करें, लगती नहीं है अच्छे से। सीखो यार, देखो यहाँ पे, अब देखो इधर से 0 1 3 0 13 640, 0 13 640, ऊपर वाला x है, नीचे वाला y है। कर सर ऊपर वाला तो भगवान होता है, पागल बना रहे हो। x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, y की मैक्सिमम वैल्यू 4 जा रही है ना, 6 जा रही है, 6। उधर देख लेते हैं x की, ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, y की 4 है, y की 6 है। पहले तो ये बना लो, x की मैक्सिमम वैल्यू 3 जा रही है और y x की 3 जा रही है। पहले यहाँ पे 1 2 3, ज्यादा हमने टेंशन लेनी नहीं यार, बस जो पूछा उतना ही काम करना है बस। y की 6 है, वन 2 3 4 5 6। ऐसे ही दूसरे वाला बॉक्स भी लिख लेते हैं, 123 0 24, 1 2 3 0 24, 1 2 3 है, 1 4 3 नहीं है, बट 1 4 3 माय ऑल स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, बच्चे हैं प्यारे, लव यू बच्चों। आगे चलते हैं, देखो x0 y6, x0 y6 पहला यहां ऊपर राजस्थान में, x1 y4, x1 y4 दूसरा यहां चंडीगढ़ में, x3 y0 यहां पटियाला में, पटियाला पहला छड़ीदा, है ना, सुधर जाओ।
अच्छी अच्छी बातें कर लो, अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। x1 y0 यहां पर ये वाला, x2 y2 x2 y2 x2 y2 ये वाला काट गई है। x3 समझ रही है पगली, x3 y4 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, यही बन रहा है। मिला दो, मिला दिया जाए। ये क्या बन रहा है, यहाँ पर काट रही है, ये कॉमन सॉल्यूशन आ चुका है, ग्राफिकली हमने सॉल्व कर दिया है, ये सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, ये कॉमन सॉल्यूशन है। तो ये इसी के साथ 3 क्वेश्चन हुए। फोर्थ वाले पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट मी चेक द कैमरा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इसको तो छोड़ो, इसको तो क्या ही रख करना। 5, 6, 7, चलो 3 क्वेश्चन और पड़े हैं, कर लेते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फोर्थ, 2x माइनस 2y माइनस 2, साफ साफ लिखो ना सर, क्या कर रहे हो आप। फोर एक्स माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, चेक कर ले, बात बन चुकी है। ये a1 2 है, a2 4 है, b1 माइनस 2 है, b2 माइनस 4 है, टेंटेन है तीसरा, c1 बच गए। ये क्या हो रहा है, हाँ c1 माइनस 2 है, ये c1 है, और c2 भाई साहब कितने हैं, -5 है, टेंटेन है। पहले दोनों इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है। देखो पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/4 2/4, पहले दोनों इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल, इसका मतलब पैरेलल है। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ, इनकंसिस्टेंट है और मैं लिख दूंगा, मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाओगे, क्या बात है बेटा जी, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर कैमरा 2-3 बार बंद हो गया था हमारा, इसलिए चेक करना पड़ता थोड़ा सा। चलो भाई, ये हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, और अच्छे तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter then its breadth is 36। ये चीज है समझने की। फाइंड द डायमेंशन। तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ मान ली मैंने x मीटर, y मीटर मान लिया। अब x हमने लेंथ मान ली x मीटर, y मान ली y मीटर, सॉरी ब्रेड्थ मान ली y मीटर। अब y भी क्यों मानते हो यार, छोड़ो ना तुम, मैं थोड़ा सा और इसको, क्या हमें 2 वेरिएबल में क्या करने की जरूरत है, इसको एक में ही करेंगे। लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, तो मतलब मैं ब्रेड्थ को x मान लेता हूं, तो लेंथ x + 4 हो जाएगी। क्योंकि अगर ब्रेड्थ मेरी 2 है तो लेंथ इससे 4 ज्यादा है, तो लेंथ 6 हो जाएगी। 2 + 4, तो इस तरह से मान लो। ब्रेड्थ को मैंने 2 मान लिया, तो लेंथ कितनी, सॉरी ब्रेड्थ को मैंने x मान लिया, तो लेंथ x + 4 हो जाएगी। सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत, ऐसे मान लो। x y में क्यों टेंशन लेते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, फुल जो पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर। बस इसने बोला कि हाफ द पेरीमीटर इज 36,
हाफ मतलब अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, l प्लस बी बचेगा। ये समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो हाफ पैरामीटर क्या होता है मेरा, हाफ पैरामीटर क्या हो जाएगा, हाफ पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये फुल होता है अपॉन में 2, तो ये मिल जाएगा l प्लस बी, जो कि बराबर है 36 की। बस क्वेश्चन हो गया। अब मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। तो l कितनी है मेरी, x प्लस 4 है और ब्रेड्थ x है, इज इक्वल टू 36। तो x प्लस एक्स 2x, प्लस का 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा 32, तो x मेरी आ जाएगी 16 मीटर। अब देखो अगर x 16 है तो भाई x ब्रेड्थ 16 है, तो लेंथ कितनी होगी, 16 प्लस 4 20, ये 20 हो जाएगी। बस ये क्वेश्चन है। आप रेक्टेंगल में क्लोज करोगे आंसर को, यहां पर इस तरह से शो कर दोगे उसको कि लेंथ 20 मीटर, और ऐसे रेक्टेंगल में क्लोज कर दो और लिख दो दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। बड़ा ही आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन गिवन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये दे रखी है क्या, 2x, ये दे रखी है, दे रखा है, आसान कर लो कोई बात नहीं। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इनटू टेबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म इज पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल। कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन दे रखी है, ये समझो। इसके साथ हमें एक दूसरी लाइन जोड़नी है कि दूसरी लाइन जो जोड़ेंगे, पहला केस वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, दूसरा केस वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तीसरा कोइंसिडेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला केस लेके चलता हूं मैं, 6 का फर्स्ट केस लेके चलता हूं। पहले में लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग कब होती है, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि हमारी ये कंडीशन अप्लाई हो जाए। तो लिख देते हैं, तो मैं कोई भी लाइन लिख देता हूं, 4x लिख दिया, यहाँ पे 7y लिख दिया। तीसरा तो मेरे को क्या ही करना है, तीसरे की तो टेंशन लेनी नहीं। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, ये दो ऐसी लाइन बनेगी कि 2/4 और 3/7 ये नॉट इक्वल है। तो ये क्या हो गया, ये वाली लाइन इसके साथ इंटरसेक्टिंग होगी। ऐसे लिखने। अब एक आप कमेंट बॉक्स में राइट करना कि आप कौन सी लिखोगे। ऐसी बनानी है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आए, तभी तो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी। ये पहला केस है। दूसरे केस में चलते हैं। दूसरा केस पैरेलल। पैरेलल अब देखो दूसरे केस में देखो पैरेलल है। अब पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या होता है भाई, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसके साथ में कौन सी लाइन लिखूं, ठीक है, इसके साथ में क्या कौन सी लाइन लिख सकता हूं, a1 बाई a2 मैं और b1 बाई b2 इक्वल करने हैं। तो मैं 4x प्लस 6y लिख देता हूं। तीसरा नॉट इक्वल करना, ये -8 है, यहाँ पे -7 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करके देख लो इन दोनों लाइनों को। 2/4 इधर से 3/6 और उधर से -8/-7। पहले दोनों इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये लाइन इसके साथ इन दोनों लाइन का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो पैरेलल बनेगा। इस तरह से करना है। क्लियर है? आप कमेंट बॉक्स में राइट करना कि आप कौन सी लाइन लिखोगे। ठीक है, अब तीसरे केस में चलते हैं। तीसरा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट वाली, ये कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होने चाहिए। अब देखो इसके साथ मैं लिख लेता हूं, तीनों इक्वल बनाने हैं। 4x लिख लेता हूं, 6y लिख लेता हूं, 8 2 जा -16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो 2/4 3/6
तीनों को काटोगे 1/2 आएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। मतलब ये लाइन आपस में एक दूसरे के क्या है, आपस में कोइंसिडेंट लाइन है, दोनों के सॉल्यूशन कॉमन है। तो इस तरह से लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं, लेट मी चेक द कैमरा, फिर आगे चलते हैं भाई। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कौन सा है? तो इसी बात की मैं पानी पी लेता हूं बचा कुचा। देखना कितना अन्याय है, पानी है ही नहीं है। चलो बिना पानी के करते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड क्लासेस में पूछा गया है, बोर्ड क्लासेस में मतलब पेपर में। क्या क्वेश्चन है? ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल बनेगी। फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस, और शेड करना है। क्या कर रहा है? दो लाइनें हैं, दो इक्वेशन है, उनके ग्राफ बनाने हैं। अब उनके जो ग्राफ बनेंगे, मान लिया वो ट्रायंगल बन जाएगी, तो उस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं, वर्टिसेस एक्स एक्सिस के साथ लिखने हैं भाई, जो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगी उसके वर्टिसेस लिखने हैं, और उसको शेड करना है। कर देंगे शेड। तो वो तो मैं तो वैसे ही नहीं करता, बस ज्यादा अच्छा हो जाता है शेड में, इसलिए नहीं करता। तो पहले तो ग्राफ बनाते हैं। तो पहली लाइन लेते हैं, इसको थोड़ा सा नहीं भाई जूम आउट करना है। पहली लाइन है एक्स, अब देखो मैं x को यहां रख लेता हूं, माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। x मैंने यहां रखा, y प्लस का उधर हो गया, प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो गया। अब मैं यहां पर एक बढ़िया सा बॉक्स बनाऊंगा। इस टाइम ऐसा हो रहा है कि प्यास भी लग रही है और भूख भी लग रही है, बट लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलते हैं कुछ पीने और कुछ खाने। y को मैं 0 कर ही लेता हूं यार, क्या ही दिक्कत है, छोटा सा ही आएगा। y अगर 0 पुट करूंगा तो 0 - 1 x - 1 हो जाएगा। y को 2 पुट करूंगा तो 2 - 1 x 1 हो जाएगा। y को 3 पुट करूंगा तो 3 - 1 x 2 हो जाएगा। 3 सॉल्यूशन हो गए, टेंशन खत्म। दूसरी पे चलते हैं, यहाँ पर ही लाइन लगा लेते हैं, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है सर, कहाँ इधर उधर लिखते रहते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2y को यहां रख लेता हूँ, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर मैंने y को यहां रख लिया, और ये 12 - 3x, और ये 2y था, नीचे 2 आ गया। ठीक है, ये बनेगा। अब एक बढ़िया सा बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो y 6 आएगा। मैं ज्यादा बड़ी वैल्यू क्यों ही लूं, मैं x को 4 पुट करता हूं पहले। तो x 4 पुट करूंगा तो 3 4 12, 12 - 12 0, यानी 0/2 0 ही होगा, y 0 आ जाएगा पहला। ठीक है, अब मैं x को 2 पुट कर लेता हूं। x को मैंने 2 पुट किया, x 2 पुट करेंगे तो 3 2 6, 12 - 6 6 6/2 3 आ जाएगा, तो y 3 आ जाएगा। बात बन रही है। आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, 4 हो चुका है। x को 3 पुट करेंगे तो कोई मतलब बात ही नहीं बनेगी, फ्रैक्शन में आएगा, मुझे फ्रैक्शन में नहीं लेना। अगर मैं 6 पे जाना ही पड़ेगा मुझे। अब मैं x को 5 पुट कर लूं, नहीं, x को 6 पुट कर लूं। मैं पॉजिटिव में क्यों जा रहा हूं, मैं नेगेटिव में क्यों जाऊं। मैं क्या करता हूं, x को -2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। नहीं, 0 पुट कर ले
कर ही लेते हैं भाई। x को 0 में ही बेनिफिट है, x को 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगी, 12/2 y 6 आ जाएगा। बट एक यहाँ से राखी, एक नेगेटिव आई है, बाकी पॉजिटिव है। आपकी मर्जी है, मैं कोशिश करता हूँ इजी से इजी जो हो जाए, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी देख लो, जो माइंड में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रही है, बस जो चलना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। x की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में 4 है और y की 6 है। पहले ग्राफ बनाते हैं, एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, उसके तुम माहिर हो जिसके, और इधर से लगाएंगे एक बढ़िया सी लाइन, ठीक है। और अब वैल्यू देख लेते हैं। x की पॉजिटिव वैल्यू 4 है, ठीक है, और नेगेटिव 1 है। -1 बस। और y की तो सिर्फ पॉजिटिव ही लिया हमने, 6 है y की मैक्सिमम वैल्यू। ये 6, 5, ठीक है। अब मैं वैल्यू ले लेता हूं, यहां पे है 112, 023 -112 और 023, उधर है 420। कौन है 420? सर वैल्यू है 036, 420 और 036, 420 और 0 बना लेते। x -1 y 0, यहां पर x1 y 2, आप पॉइंट्स के नाम लिखते रहना, मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। x2 y 3, एक तो ये लाइन बन गई। ये कौन सी लाइन है ये हम लिख देंगे, इसका लाइन का नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन कौन सी थी? x - y + 1, ठीक है। उसके बाद x4 y 0, x2 y 3, शुक्र भगवान बना बनाया मिल गया। x0 y 6, x0 y 6, ये सुख होता है इनका, लाइनों पे मिल जाते हैं। ये यहां से। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ट्रायंगल कौन सी बन रही है मेरे प्यारे बच्चों? कौन सी ट्रायंगल बन रही है? मेरे को एक बात बताओ। ट्रायंगल ये बन रही है, ये वाली, ये और ये x एक्सिस के साथ ये बन रही है, x एक्सिस के साथ। अगर y एक्सिस के साथ बोलता ना, फिर तुम ये बनाते, ये वाली, ये ध्यान रखना। अब x एक्सिस के साथ पूछा तो ये बन रही है, वर्टिसिस लिख दो। इसका वर्टिसिस होगा, यहां पर x पहले लिखना, x2 y 3। इसका होगा ये वाला x4 है, y तो 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता है। ये वाला x -1 है और y 0, x एक्सिस पर y। ये 3 वर्टिसेस हो गए, इसको नेम भी दे सकते हो। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। आप लिख सकते हो, यहाँ पर वर्टिसेस जब डालते हैं ना, ऐसे ब्रैकेट करके डालते हैं। a = नहीं डालना, a b इस तरह से, -1 0, c इस तरह से, 4 और 0। तो आप लिख सकते हो, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल मेड विद बाय x एक्सिस, x एक्सिस के द्वारा जो बनाई गई है। अब इसको शेड करना है, तो शेड तो मैं तो बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, इसलिए नहीं करता मैं। तेरी शकल गंदी
श्रीवल्ली बासी बर्फी तू कल की, कितनी प्यारी शेड कर दी, समझ नहीं आ रहा कौन पेंटिंग मेरी ले जाएगा, ये कर दी है मैंने इतनी प्यारी पेंटिंग श्रीवल्ली। मैंने इसलिए नहीं ज्यादा अच्छी करी ताकि तू मेरी कला सीख ना जाओ, वरना बहुत अच्छी कर देता। तो ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ 3.2। मिलते हैं 3.3 नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा सीजी फाउंडेशन, उसको फॉलो कीजिएगा। उसको फॉलो क्यों करना है? क्योंकि वहां पर मैथ्स की पीडीएफ भी मिलेंगी और साइंस की भी पीडीएफ मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।